हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है ज़ेनिथ एकेडमी क्लास में। और आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक। बच्चों, इस वीडियो को आप पूरा देखें तब आप समझेंगे इकोनॉमिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बच्चों, इसमें हम समझने वाले हैं इकोनॉमिक के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक एक इंग्लिश इंग्लिश वर्ड है। ओके, इसे हम इसे ग्रीक लैंग्वेज में ओ, ओकिनोमिया ओकिनोमिया बोलते हैं। ओके, और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है फैमिली मैनेजमेंट। ओके, फैमिली मैनेजमेंट। ओके ओके, तो क्या होता है आपके घर में, समझिए आपके फादर अर्न करते हैं, फादर और ब्रदर। ओके, फिर क्या होता है, उनको सैलरी मिलता है एट द एंड ऑफ द मंथ, सैलरी क्रेडिट होता है। ओके, फिर वो मनी आता है। ओके, तो मनी आने के बाद क्या होता है उनके साथ, वो दैट इज़ इनकम जनरेट होता है आपके फैमिली का। ठीक है, इनकम जनरेट होता है। ओके, इनकम जनरेट होने के साथ कुछ भी आपके घर पे एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। ओके, एक्सपेंडिचर होता है। ओके, और उसके बाद जो बचता है उसे हम लोग सेविंग्स बोलते हैं। ओके, सेविंग। ओके, फिर एक्सपेंडिचर किस में होता है, आपका ग्रॉसरी में होता है, ग्रॉसरी। ओके, ये आप लिस्ट बना सकते हैं। ग्रॉसरी में समथिंग रुपीज़ गया, एक्सपेंड हुआ। उसके बाद आपका ट्यूशन फीस होता है। ओके, ट्यूशन फीस उसमें जाता है। स्कूल फीस, स्कूल फीस में एक्सपेंड होता है। ठीक है, उसके बाद मेडिकल, कोई बीमार होता है घर पे, उसके लिए एक्सपेंड होता है। ओके, कुछ अपेरेल्स में जाता है। ओके, अपेरेल्स, अगर आप कुछ कपड़ा खरीदते हैं मंथ में तो वो उसमें खर्च होता है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब एक्सपेंडिचर हो गया जो कि नेसेसरी होता है और आप अगर रेंट पे रहते हो तो रेंट पे करना पड़ता है घर का। ओके, तो ये सब क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, पहला क्या हुआ, फादर या ब्रदर आपके घर में काम करते, उनको सैलरी मिलता है, फिर वो इनकम हो जाता है। इनकम के बाद क्या होता है, एक्सपेंडिचर, आपके घर के हर मंथली कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होता है, खर्चे होते हैं, है ना। उसके बाद भी क्या होता है, उसके बाद सेविंग्स होता है। अगर ज़्यादा लोग कमाएंगे तो ज़्यादा सेविंग्स होंगे, है ना। अगर घर में कमाने वाले एक दो है और खाने वाले 10-12 जाने, तो फिर आपका क्या होगा, आपका वहाँ सेविंग्स नहीं होगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा उस जगह पे। ठीक है, तो ये हो गया इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे जो वर्ल्ड है, इंडिया है, कंट्री है, तो उसमें भी इस तरह से ही इकोनॉमिक्स ये करता है, रोल प्ले करता है। अगर हम बाहर कंट्री से व्यापार करते हैं या ट्रेड करते हैं तो क्या होता है, हमें उसके रूप में क्या पैसा मिलता है, हमें इनकम आता है, टैक्स टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को। तो उससे क्या होता है, हमारा जो पूरा कंट्री है उससे चलता है, रोड बनते हैं। ओके, रोड बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है सब लोगों को, और बहुत कुछ नेशनल डिफेंस में जाता है पैसा, और बॉर्डर एरियाज पे जाता है पैसे। तो ये सब क्या हो गया, ये सब नेशनल लेवल में गवर्नमेंट ही क्या करता है, एक्सपेंड करता है लोगों को वेलफेयर के लिए। तो वो भी एक तरह का इकोनॉमिक हो गया। तो हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी हमारे घर की इकोनॉमिक ठीक नहीं है, दैट मीन्स क्या, हमारे घर पे लोग, कमाने वाले लोग हैं, जो इनकम है वो जनरेट नहीं हो रहा है, सेविंग्स नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है, हमारे इधर ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्च हो रहा है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ना हमारे घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, हमारी इकोनॉमिक अच्छी नहीं है। तो इसे ही हम लोग इसको ही हम लोग इकोनॉमिक बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश वर्ड में फैमिली मैनेजमेंट एक तरह से। ठीक है, तो एक 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 इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था लियोनल लियोनल रॉबिन्स। ओके, लियोनल रॉबिन्स नाम के थे। उनका कहना था, डेफिनेशन था कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ साइंस है। बट केस में ये क्या स्टडी करता है, स्टडी द बिहेवियर रिलेशनशिप बिटवीन दी मनी एंड दी मैन। ओके, तो ये रिलेशन बताता है लोगों के बीच में, लोगों और हमारे बीच में, कि मनी को कैसे मैनेज करना है। तो बहुत सारे लोग क्या मनी मैनेजमेंट के बारे में सीखते हैं या जानते हैं, मनी मैनेजमेंट करना है तो उसे ही हम लोग इकोनॉमिक बोलते हैं, है ना। मनी मैनेजमेंट, ये किधर कब कितना खर्च करना है,
इसे ही हम लोग मनी मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब इकोनॉमिक्स हो गए। अगर हम लोग सेविंग्स, एक्सपेंडिचर, इनकम, सेविंग्स, तो ये सब क्या आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया। कोई भी कंट्री का, कोई भी फैमिली का इकोनॉमिक्स होता है कुछ ना कुछ, है ना। मैनेजमेंट, जहाँ मनी मैनेजमेंट होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है आप लोगों को इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, इकोनॉमिक्स में भी 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप्स होता है, फर्स्ट है कैपिटल कैपिटलिस्टिक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक। सेकंड होता है सोशलिस्टिक 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 इकोनॉमिक। और थर्ड होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, तो इसे हम डिटेल में पढ़ने वाले आगे। ठीक है, हाँ, तो इसमें हम देखेंगे बच्चों अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक के बारे में। तो इकोनॉमिक ज़रूरत क्या है और उसको अंडरस्टैंड करना है इकोनॉमिक के बारे में। ठीक है, वी लर्न फ्रॉम इकोनॉमिक्स हाउ टू यूज़ मनी, टाइम, लेबर एंड लैंड। तो हमें इकोनॉमिक्स से ये सीखने को मिलता है कि हम किस तरह से मनी मैनेज करें, किस तरह से हम लोग पैसे की यूज़ करें और किस तरह से टाइम, लेबर और लैंड को यूज़ करें, है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स ही हमें बताता है कि हमें कैसे पैसा यूज़ करना है और कौन से टाइम पे यूज़ करना है, लेबर कितना चाहिए, लैंड कितना चाहिए। तो ये सब किससे अंडरस्टैंडिंग मिलता है, हमें इकोनॉमिक्स से ही जानने को मिलता है ना, कि हमें किस तरह से पैसे का उपयोग करना है, लेबर यूज़ करना है, टाइम यूज़ करना है। तो ये सब हमें क्या सिखाता है, इकोनॉमिक्स सिखाता है ना, कि किस तरह से पैसे का यूज़ किया जाए। इकोनॉमिक इज एन इम्पॉर्टेंट सोशल साइंस वी यूज इन ट्रेड, फाइनेंस, लॉ एक्सेट्रा। तो इकोनॉमिक एक इम्पॉर्टेंट सोशल साइंस, एक सामाजिक विज्ञान है, एक, है ना। लोगों को इकोनॉमिक्स ज़रूरत होता है। अगर हमें ग्रो करना है एज अ फैमिली, एज अ कंट्री ग्रो करना है, तो हमें इकोनॉमिक का स्टडी करना इंपॉर्टेंट है और एक सोशल साइंस है। करेक्ट। वी यूज़ इन ट्रेड, तो हम लोग किस में यूज़ करते हैं, ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं ना हम लोग। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम लोग दूसरे कंट्री से व्यापार कर रहे हैं, तो हम क्या पैसे लेते हैं और फिर हम कुछ मटेरियल देते हैं ना। जैसा कि यहाँ इंडिया क्या करती है, इंडिया क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है बहुत सारे, है ना। अभी देखिए, अभी समर सीजन है, तो अभी क्या होगा कि इधर से मैंगोज, अल्फांसो मैंगो एक्सपोर्ट करेगी इंडिया बाहर कंट्रीज को, तो उसके में क्या होगा, हमें पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे तो क्या होगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्स पे करेंगे तो उससे क्या होगा, अपना जीडीपी को ग्रोथ मिलेगा, है ना, कहीं ना कहीं। तो इससे क्या होगा, जैसे कि रिलेशनशिप भी मेंटेन रहेगा एक दूसरे कंट्रीज की। फॉर एग्जांपल हमारे फैमिली में ही देख लेते हैं, हम लोग कुछ जाते हैं बाजार में, हम कुछ लेते हैं, है ना, देते हैं पैसा। तो इकोनॉमिक लेना देना पैसे का और मनी का मैनेज करना, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। करेक्ट। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है और एक सोशल साइंस है जिसमें हम लोग ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं, फाइनेंस के लिए यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा, लॉ वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ओके, इकोनॉमिक इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो बहुत बहुत बढ़िया बात बोला है कि इकोनॉमिक क्यों ज़रूरत है, क्यों इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये सोशल डेवलपमेंट करता है लोगों का हर के बीच में। अगर कंट्री में, अगर समझिए कंट्री में या किसी घर में पैसा ना हो, तो वहाँ कैसा माहौल रहता है, वहाँ अच्छा माहौल नहीं रहता है, झगड़ते रहते हैं लोग। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ग्रोथ होने के लिए इकोनॉमिक्स ज़रूरत है, मनी मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरत है, तभी कोई देश, कोई फैमिली आगे बढ़ती है ना। तो ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिए इकोनॉमिक यहाँ इन्वॉल्व है और इकोनॉमिक देश को आगे बढ़ाता है, फैमिली को आगे बढ़ाता है और सेल्फ को इंडिपेंडेंट करता है किस चीज़ में। आज कंट्री में क्या हो गया, आज वुमेन्स, मैंस, आज सब कमाने जाते हैं ना, काम करते हैं, कुछ कुछ अर्न करते हैं, तो आज क्या है, डिपेंडेंट है खुद के ऊपर, है ना। तो उसी तरह से इकोनॉमिक सब लोगों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है एक्सप्लोर करने के लिए, खुद को साबित करने के लिए, है ना। तो इस तरह से मतलब इकोनॉमिक देश के लिए इंपॉर्टेंट है, एक फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो ये था अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक के बारे में। ओके, क्लियर है बच्चों। बच्चों इसमें पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक के बारे में। ओके, तो 3 टाइप्स के इकोनॉमिक होते हैं। फर्स्ट होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सेकंड होता है सोशलिस्टिक और थर्ड होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक में क्या होता है, यहाँ ओन और मैनेज बाय दी प्राइवेट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यहाँ प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं। ओके, प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करते हैं। इनका एम क्या होता है, इनका एम होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, और थर्ड
ये कौन से कंट्री में फॉलो किया जाता है? ये है जर्मनी, यूएसए, और एक होता है जापान। ओके, तो इन कंट्रीज में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक फॉलो किया जाता है। ओके, सोशलिस्टिक में क्या होता है? यहाँ क्या होता है? यहाँ गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। सोशलिस्टिक इकोनॉमिक जो भी होता है वो गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। ओके, टोटली। और क्या होता है इसके अंदर? सोशल वेलफेयर। इनका एम क्या रहता है? मेन सोशल वेलफेयर। ओके, और जो लास्ट होता है ये कहाँ फॉलो किया जाता है इस तरह का इकोनॉमिक? वो है चाइना ना, और रशिया में सोशलिस्टिक इकोनॉमिक फॉलो किया जाता है। यहाँ क्या है? को एग्जिस्टेंस है। यहाँ क्या है? को एग्जिस्टेंस है। ओके, इसके अंदर कैपिटलिस्टिक भी और सोशलिस्टिक दोनों प्रकार का इकोनॉमिक, इसमें प्राइवेट फर्म्स भी मिले होते हैं और गवर्नमेंट भी काम करते हैं। पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर्स है ना, तो पीएसयूज है इंडिया में। और क्या होते हैं इसके अंदर? दोनों जैसा कि एग्जांपल बड़े बड़े उद्योगपति हैं यहाँ, तो दोनों मिलकर काम करते हैं। यहाँ प्राइवेट फर्म भी काम करती है, साथ में गवर्नमेंट भी काम करती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमिक बोलते हैं। ओके, इनका भी मेन काम रहता है पब्लिक वेलफेयर हो, साथ में प्राइवेट में भी वेलफेयर हो, प्राइवेट वेलफेयर प्लस सोशल वेलफेयर। ओके, और ये कौन से कंट्री में फॉलो किया जाता है? ये इंडिया है, स्वीडन में। इन सब कंट्रीज में क्या होता है? इस तरह का मिक्स्ड इकोनॉमिक फॉलो किया जाता है। ओके, फर्स्ट क्या था? कैपिटलिस्टिक। इसमें ओन और मैनेज कौन करता है? प्राइवेट फर्म करता है। ओके, इनका मेन एम क्या रहता है? प्रॉफिट गेन करना रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये इकोनॉमिक किस कंट्रीज में फॉलो किया जाता है? ये जर्मनी, यूएसए और जापान में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक फॉलो किया जाता है। क्लियर है बच्चों? सेकंड होता है सोशलिस्टिक इकोनॉमिक। ये क्या है? इनका जो भी मैनेजमेंट रहता है वो गवर्नमेंट देखभाल करती है। इनका मेन एम क्या रहता है? सोशल वेलफेयर, की समाज की एक वेलफेयर हो। ओके, तो इस तरह का इकोनॉमिक इसमें फॉलो किया जाता है। कौन सी कंट्री में? ये रशिया और चाइना में इस तरह का इकोनॉमिक फॉलो किया जाता है। ओके, मिक्स्ड इकोनॉमिक क्या होता है? इसमें को एग्जिस्टेंट होता है, कैपिटलिस्ट भी होता है और सोशलिस्टिक, मतलब प्राइवेट फर्म्स प्लस दी गवर्नमेंट दोनों काम करते हैं एक साथ मिल करके और फिर डेवलप करते हैं। प्राइवेट प्रॉफिट भी देखते हैं और सोशल वेलफेयर का भी ध्यान दिया जाता है। ओके, इस तरह का कौन से कंट्रीज है? तो इंडिया है, स्वीडन है, जो इस तरह का मिक्स्ड इकोनॉमिक फॉलो करते हैं। ओके, क्लियर है बच्चों? ठीक है, अगर क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्लियर है सर। अगर नहीं क्लियर है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि ये चीज़ क्लियर नहीं बचे। और आप ये वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप पूरा डिटेल में समझ सके। ओके, अगर कुछ भी डाउट है तो बच्चों आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं और हमारा कमेंट बॉक्स में कि ये डाउट है सर। ओके, ठीक है, क्लियर है बच्चों? अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। फैक्टर्स अफेक्टिंग एन इकोनॉमिक, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमिक को इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट पहला फैक्टर क्या है? जोग्राफिकल एरिया। अगर जोग्राफिकल कंडीशन उस जगह का अच्छा ना हो, माउंटेन रेंजेस हो, है ना, ज़्यादा जंगल्स हो, जहाँ डेवलपमेंट ना हो, तो जोग्राफिकल एरिया भी इकोनॉमिक्स को क्या करता है? इफेक्ट करता है ना। जैसे कि बेसिकली आप नॉर्थ साइड जाओगे जहाँ की ये होता है, उत्तराखंड हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गए, जम्मू कश्मीर हो गए, तो वहाँ क्या है एज़ कम्पेयर टू जो कंट्री हमारे स्टेट्स हैं और भी महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गए, ऐसे स्टेट्स की ज़्यादा डेवलप्ड है ना पर्टिकुलरली। तो क्या वहाँ का जोग्राफिकल एरिया जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा मतलब माउंटेन रेंजेस है, तो वहाँ जाना डेवलपमेंट का बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो भी एक क्या करता है? जोग्राफिकल एरिया भी इफेक्ट करता है कहीं कहीं का, अगर माउंटेन रेंजेस है या कुछ वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं जोग्राफिकल एरिया भी इम्पैक्ट डालता है इकोनॉमिक्स के ऊपर। दूसरा है पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन कहीं का बहुत ज़्यादा है तो वहाँ का डिमांड फुलफिल करना बहुत मुश्किल होता है ना, तो वहाँ का क्या होता है? एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, उस एरिया में खर्च ज़्यादा होता है और इनकम और सेविंग्स जनरेट्स कम होते हैं उस एरिया में। तो वो भी एक तरह का बोल सकते हैं, पॉपुलेशन भी इकोनॉमिक के ऊपर इफेक्ट डालता है। ओके, और फिर आता है नेचुरल रिसोर्सेज। अगर जिस एरिया में अगर नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हो, है ना, तो उस एरिया में ऑफकोर्स डेवलपमेंट होने का बहुत चांसेस है ना। तो रिसोर्सेज भी क्या करता है? एक तरह का इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इकोनॉमी को इफेक्ट करने के लिए। ठीक है, और
पॉलिटिकल सोवर्निटी, अगर वहाँ का पॉलिटिकल सोवर्निटी अच्छा ना हो, है ना, तो फिर वो भी इम्पैक्ट डालता है इकोनॉमिक के ऊपर। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं इकोनॉमिक को इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं, है ना, तो ये सब चीज़ का भी ध्यान डालना चाहिए। कौन से? पहला जोग्राफिकल एरिया है, पॉपुलेशन है, नेचुरल रिसोर्सेज है और पॉलिटिकल सोवर्निटी है। तो ये सब फैक्टर्स है जो इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। ओके बच्चों, क्लियर है? अब फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक कैसा होता है, किस तरह से फंक्शन करता है इकोनॉमिक, ठीक है। टू डिसाइड द प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी ऑफ इट्स प्रोडक्शन, तो डिसाइड करने के लिए प्रोडक्ट और क्वांटिटी का तो इकोनॉमिक वहाँ रोल प्ले करता है ना। टू डिसाइड फॉर whom द गुड्स विल बी प्रोड्यूस, तो ये डिसाइड करता है इकोनॉमिक कि गुड्स कैसा प्रोड्यूस होना चाहिए ना और कहाँ होना चाहिए। टू मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट एज मच एज पॉसिबल, तो कैसा है कि प्रोडक्शन आपने किया तो लोगों को क्या चाहिए, सस्ते दामों में चाहिए कुछ सामान, तो आपको प्रोडक्शन तो करते हैं मगर उसका जो रेट है उसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है ना, कॉस्ट, मिनिमाइज दी कॉस्ट एज मच एज पॉसिबल, ताकि लोग एफोर्ड कर सके उस चीज़ों को। अगर आप प्रोड्यूस करते हो उसका रेट ज़्यादा रखते हो तो कोई पब्लिक खरीदती नहीं है ना, तो वो क्या होगा, लॉस होगा, इकोनॉमिक नीचे जाएगा। टू डिस्ट्रीब्यूट द नेशनल इनकम टू अचीव द सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तो हमको क्या अचीव होगा, फिर सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस अचीव होगा अगर नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट रहेगा तो। टू मेक एप्रोप्रिएट प्रोविजन फॉर द इकोनॉमिक्स नीड्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन, तो हमें इस तरह से प्रोविजन लाना चाहिए कि इकोनॉमिक्स नीड्स फुलफिल हो आगे जनरेशन के लिए भी, है ना। ओके, दस एन इकोनॉमिक स्ट्राइव्स टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड नीड्स, तो इकोनॉमिक क्या बैलेंस बना के रखता है, किसमें, लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड नीड्स, रिसोर्स जहाँ कम है बट नीड्स बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए इकोनॉमिक बैलेंस बनाता है उस चीज़ को, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा हमने, टू डिसाइड द प्रोडक्ट, तो इकोनॉमिक क्या करता है, डिसाइड करता है प्रोडक्ट, क्वांटिटी और प्रोडक्शन, है ना। टू डिसाइड होम द गुड्स विल प्रोड्यूस, ये डिसाइड करता है कि गुड्स कहाँ प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। टू मिनिमाइज द प्रोडक्शन, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है मिनिमाइज, है ना, जितना दाम कम रहेंगे प्रोडक्ट्स के तो उतना ही अच्छा होगा और वो डिस्ट्रीब्यूट लोगों को और पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उससे क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ होगा। टू डिस्ट्रीब्यूट नेशनल इनकम टू अचीव द सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, तो हमारा जो लोगों के गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती है या टैक्स से मिलता है तो उससे क्या करना चाहिए, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस लोगों को मिलने वाला, ठीक है। टू मेक अ एप्रोप्रिएट प्रोविजन फॉर द इकोनॉमिक्स नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। दस एन इकोनॉमिक स्ट्राइक टू क्रिएट, तो ये बैलेंस बनाने के लिए इकोनॉमिक जहाँ सोर्सेस कम है बट नीड्स बहुत ज़्यादा है तो इकोनॉमिक ही वहाँ बैलेंस बना के रखता है। ओके, तो ये था फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। ओके बच्चों, क्लियर है? ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके, तो रिसेंटली क्या हो गया, इंडिया ग्लोबलाइज्ड हो रहा है, मतलब हर कंट्री से हमारा ट्रेड बढ़ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है ना। तो द रीसेंट इकोनॉमिक्स पॉलिसीज आर टेकिंग द इंडिया टुवर्ड द ग्लोबलाइजेशन, तो जो अभी पॉलिसीज बन रहे हैं वो इंडिया को क्या लेके जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन की ओर लेके जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स बिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमिक, बिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, या हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक बिल्ड करें, है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक इज अ बॉर्डरलेस इकोनॉमिक्स इन विच नेचुरल रिसोर्सेज, प्रॉफिट, सर्विस, कैपिटल, लेबर्स एंड टेक्नोलॉजीज फ्लो फ्रीली अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। वर्ल्ड इकोनॉमिक मीन्स बॉर्डरलेस इकोनॉमिक्स, मीन्स इसमें क्या होगा, बॉर्डरलेस इकोनॉमिक मीन्स हम लोग कुछ ना कुछ ट्रेड साइन करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ हम लोग साइन करते हैं दूसरे कंट्री में जा करके कि हमें इकोनॉमिक या ट्रेड करना है, तो वहाँ क्या होगा, फ्रीली हम लोग ट्रेड कर सकें। हम लोग बॉर्डरलेस मीन्स ये नहीं होता है कि आपने बॉर्डर तोड़ दिया और इधर उधर आना जाना, नहीं, दैट मीन्स कि हम इकोनॉमिक में बॉर्डरलेस, वहाँ हम लोग जो भी रूल्स रेगुलेशंस आते हैं वो उसे हम लोग ये ख़त्म करें और इकोनॉमिक फॉलो करें, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना करके हम लोग इकोनॉमिक्स करें, एक साथ ट्रेड करें हम लोग, है ना। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक्स को बढ़ावा मिलेगा, जीडीपी इस कंट्री का बढ़ेगा। इस तरह से क्या होता है, हम लोग आज हर कंट्री ग्रोथ क्यों कर रही है, यूएस हो, जापान हो, या अपना फिर यूनाइटेड किंगडम्स हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, चाइना हो, है ना, रशिया हो, तो ये ग्रो हो रही है हर दिन, धीरे 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 इकोनॉमिक्स सब लोग की बढ़ रही है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में एक ग्लोबलाइजेशन क्रिएट हो रहा है, यानी एक दूसरे कंट्री से ये व्यापार कर रहा है, मीन्स ट्रेड कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। हमारा कल्चर, उनका कल्चर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हो रहा
है ना, कैपिटल लेबर से एक्सचेंज हो रहा है। तो ये क्या हो गया, क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग हम लोग बॉर्डरलेस ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉर्डरलेस ट्रेड कर रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। ओके, ग्लोबलाइजेशन मीन्स अलाइनिंग दीज कंट्रीज इकोनॉमी with this world's economy, and there is a free trade and all restrictions on investments are set aside। तो हाँ, हमारा क्या हो रहा है, फ्री ट्रेड्स हो रहा है, कहीं ना कहीं चार्जेस नहीं लगा रहा है लोग एक दूसरे कंट्री के ऊपर। अगर चार्जेस लगाएंगे, अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस डालेंगे, तो क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा एक दूसरे कंट्री के साथ। तो उसके लिए हम लोग को फ्री क्या बोलते हैं, ऑल रिस्ट्रिक्शंस हटाना पड़ेगा, और जो भी है हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट है, रेस्ट्रिक्शन है, वो एक साइड करना पड़ेगा, तभी जा करके ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। ओके, तो फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन कैसा बढ़ रहा है और किस तरह से कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ कंपनी। ओके, ये कंपनी है, ये क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसको बढ़ावा दे रही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से वो क्या, बाहर की कंट्री आए, बाहर की इन्वेस्टर्स आएंगे, है ना, वो क्या करेंगे, पैसा इन्वेस्ट इस कंपनी में करेंगे, वो शेयर्स खरीद लेंगे, क्या करेंगे, शेयर्स बाय करेंगे और पैसा इस कंपनी को लगाएंगे। जो भी प्रॉफिट होगा ये इन्वेस्टर्स को मिलेगा। ये इन्वेस्टर्स को जो भी अभी इधर कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, टैक्स कलेक्शंस होगा। ठीक है, खरीदा कुछ तो टैक्स कलेक्शन होगा। ओके, टैक्स कलेक्शन होगा, उससे क्या होगा, कंट्री का ग्रोथ होगा। क्या होगा, ग्रोथ होगा, जीडीपी में ऐड होने वाला है। ओके, इस तरह से क्या होगा, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट होगा। क्यों हो रहा है वो, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। हम हर एक कंट्री से व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं फ्रीली। पहले ऐसा होता नहीं था, जब से ग्लोबलाइजेशन होने लगा पूरे वर्ल्ड में, तब से ट्रेड करना बहुत ईजी हो गया है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, आज का जो इकोनॉमिक्स है पूरे वर्ल्ड का, वो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमिक है। ठीक है बच्चों, क्लियर है आप लोग को, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।